नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार सख्ती से कदम उठा रही है। अभी हाल ही में एक विभाग में भ्रष्टाचार पर ताबड़तोड़ तरीके से एक्शन लिया गया, लेकिन इसी बीच मदरसों में एक ऐसा भ्रष्टाचार और खिलवाड़ पकड़ा गया जिसके खिलाफ पुष्कर सिंह धामी ने सख्ती से एक्शन लेने के निर्देश जारी कर दिए हैं। दरअसल सरस्वती शिशु मंदिर को हाई स्कूल है उसे अल्पसंख्यक स्कूल और मदरसा बताकर छात्रवृत्ति वसूली जा रही थी। जब इस मामले की शिकायत मिली तो पुष्कर सिंह धामी की सरकार तुरंत एक्शन मोड में आ गई, तुरंत जांच पड़ताल के आदेश जारी कर दिए। ग्राफिक्स के जरिए पूरा मामला समझाते हैं और बताते हैं कि कैसे उत्तराखंड में अगर भ्रष्टाचार की थोड़ी भी शिकायत मिल रही है, कहीं भनक भी लग जा रही है, तो पुष्कर सिंह धामी की सरकार सख्ती के साथ कैसे भ्रष्टाचारियों पर ताबड़तोड़ प्रहार कर रही है, कैसे उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है और जो अधिकारी रिश्वत लेते पकड़े जा रहे हैं विभागों में या फिर भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जा रहा है। तो अब जो बड़ी कार्रवाई हुई है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विजिलेंस को कार्रवाई की खुली छूट देकर भ्रष्टाचार पर प्रहार किया है। इसके साथ ही सरस्वती शिशु मंदिर हाई स्कूल को कागजों में अल्पसंख्यक विद्यालय दर्शाकर केंद्र सरकार की ओर से पोषित विद्यालयों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति के मामले में गड़बड़ी की खबर मिली, जिसके बाद तुरंत एक्शन हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मदरसों में छात्रवृत्ति धांधली पर विशेष सचिव अल्पसंख्यक कल्याण को जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। इस मामले की अब जांच की जाएगी, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उधम सिंह नगर में 2021 से 22 और 2022 से 23 के राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर दर्ज किए अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति आवेदकों की प्रामाणिक जांचने के लिए 796 बच्चों के दस्तावेजों की जानकारी मांगी गई है। अब इन बच्चों की जानकारी पूरी तरीके से मांगी गई है, जांच पड़ताल होगी। 6 मदरसों शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले 456 बच्चों के बारे में भी जानकारी संदिग्ध मिली है, जिसके बाद जो है शक गहरा गया और जांच पड़ताल तेज कर दी गई। इन स्कूलों में सरस्वती शिशु मंदिर हाई स्कूल किच्छा का नाम भी शामिल है। इससे धांधली का मामला सामने आया है और जिसके बाद सरकार भी हैरान हो गई है। सरस्वती शिशु मंदिर अल्पसंख्यक विद्यालय नहीं होता है। दूसरा, इसका संचालन मोहम्मद आरिफ अतीक बताया गया है। तो सरस्वती जो स्कूल है, मंदिर है, हाई स्कूल, उसको अल्पसंख्यकों का और मदरसा बताकर छात्रवृत्ति वसूली जा रही थी। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के अनुसार यहां 154 मुस्लिम बच्चों को पढ़ाना बताया गया है। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर यह नाम देखकर हड़कंप मच गया है, जिसके बाद धामी सरकार एक्शन मोड में आ गई है। धांधली की खबर मिलते ही पुष्कर सिंह धामी ने तुरंत जो है जांच के आदेश दिए और अधिकारियों को कहा कि बारीकी से उन बच्चों की जांच पड़ताल की जाए जो इनमें पढ़ रहे हैं और किस इनके कागजात चेक किए जाएं, छात्रवृत्ति किसको धांधली की तरफ से दी जा रही थी, क्यों दी जा रही थी। बता दें कि इस मामले में उधम सिंह नगर जिले में 2021 से 22, 2022 से 23 के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीकृत अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति आवेदकों की प्रामाणिकता की जांच के लिए उधम सिंह नगर जिले के 796 बच्चों के बारे में दस्तावेज की जानकारी मांगी गई थी, जिसमें से 6 मदरसों शिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे 456 बच्चों की जानकारी संदिग्ध पाई गई है। खास बात यह है कि इन विद्यालयों में सरस्वती शिशु मंदिर हाई स्कूल किच्छा का नाम शामिल पाया गया है। बताया जा रहा है कि इस मामले में गड़बड़झाला सामने आया है, क्योंकि पहली बात तो यह है कि सरस्वती शिशु मंदिर जो है वो अल्पसंख्यक विद्यालय नहीं है और दूसरी बात यह है कि इसका संचालन मोहम्मद आरिफ अतीक को बताया जा रहा है। जो संचालक हैं इसके वो आरिफ और अतीक हैं। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के मुताबिक यहां 154 मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर यह नाम देखकर सरकार भी हैरान है, जिसके बाद मुख्यमंत्री धामी ने गहनता से जांच के निर्देश दिए हैं और काशीपुर की नेशनल अकेडमी और उसके निदेशक गुलफ्सा अंसारी में पढ़ने वाले 125 मुस्लिम बच्चों, मदरसा अल जामिया अल मदरिया और उसके निदेशक मोहम्मद फैजान के 27 बच्चों के सत्यापन के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा मदरसा अलबिया रफीक उल उलूम
घनसारा बाजपुर के संचालक जावेद अहमद और उनके यहां 39 बच्चों, संभवतः इसी जावेद अहमद के नाम से गदरपुर के मदरसे जामिया आलिया के 24 बच्चों और मदरसा जामिया रजाउल उलूम बाजपुर के संचालन इरशाद अली के 85 बच्चों के दस्तावेजों की जांच के निर्देश दिए गए हैं। उधम सिंह नगर के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी नंदिनी सिंह को इन सभी मामलों की गहनता से जांच पड़ताल करने के लिए सचिव अल्पसंख्यक कल्याण ने दिए हैं निर्देश। और इसके साथ ही ये मामला संज्ञान में आने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर आवेदकों का सत्यापन, भुगतान के संबंध में बैंक खातों की जानकारी, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल में पंजीकृत उत्तराखंड राज्य के ऐसे सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के बारे में संचालकों और छात्रों दोनों की जांच करने और 2 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। अब क्या कहते हैं जो जानकार हैं कि कैसे ये घोटाला चल रहा था। सरस्वती शिशु मंदिर के नाम पर एक समुदाय विशेष द्वारा अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति प्राप्त करने का मामला जो सामने आया है वो और मदरसों के लिए भी संदेह पैदा कर रहा है। उनकी भी जांच पड़ताल शुरू हो सकती है। मुख्यमंत्री ने इस मामले की जांच गहनता से करने के निर्देश दे दिए हैं। पूरे राज्य में इससे जो मदरसा संचालक है उसमें हड़कंप मच गया है। अब जांच जारी कर दी गई है। अब सामने आएगा कि किन किन मदरसों में अवैध तरीके से ये धंधा चल रहा था, ये काम चल रहा था और कैसे कार्रवाई को आगे अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। रिपोर्ट क्या आती है और उस रिपोर्ट के आने के बाद इन मदरसों पर और जो इनके संचालक हैं उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये पहली कार्रवाई नहीं है। इससे एक दिन पहले हल्द्वानी के प्रभारी मुख्य अभियंता सुजीत पर भी एक्शन हुआ है। रिश्वत लेने के आरोप में उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरा मामला बताते हैं कि दूसरी कार्रवाई एक दिन पहले भ्रष्टाचार के आरोप में कैसे एक सरकारी अधिकारी पर की गई, कैसे वो रिश्वत लेते पकड़े गए। भ्रष्टाचार में शामिल इसमें हल्द्वानी के प्रभारी मुख्य अभियंता सुजीत कुमार को निलंबित कर दिया गया। भ्रष्टाचार में शामिल छोटे और बड़े अधिकारियों जिसमें आईएएस, पीसीएस, आईएफएस और आईपीएस अधिकारी शामिल हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। जैसे हल्द्वानी में करोड़ों रुपए के जमीन घोटाले में 2 आईएएस अधिकारियों और एक पीसीएस अधिकारी को निलंबित किया गया। ये बीते कुछ दिनों से लगातार जो अभियान चल रहा है भ्रष्टाचार के खिलाफ, उनके तहत कार्रवाई की जा रही है। विभाग में कोई छोटा अधिकारी हो या बड़ा अधिकारी, कोई भी पकड़ा जा रहा है, उन सबको नाप दिया जा रहा है। नैनीताल के मुख्य कोषाधिकारी को 1 लाख से ज्यादा रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया, जिसे भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा गया है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साफ निर्देश दे दिए हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार 0 टॉलरेंस नीति के तहत काम कर रही है और इसी का नतीजा है कि ताबड़तोड़ तरीके से कार्रवाई हो रही है। भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता का मामला सामने आया। नकल के मामलों में सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया, जिसके तहत 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल भेजा गया। तो धामी सरकार जो है वो किसी भी सेक्टर में न तो भ्रष्टाचारियों को छोड़ रही है, न अपराधियों को छोड़ रही है। 3 सालों में विजिलेंस ने लगभग 70 भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा है, जिसमें हाल ही के 48 घंटों में चमोली और पौड़ी के 2 अधिकारियों को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। तो ये बड़ी कार्रवाई उत्तराखंड में तेजी से चल रही है और सीएम पुष्कर सिंह धामी जो हैं इन भ्रष्टाचारियों को बख्शने के मूड में नहीं है। इस अभियान के तहत 200 से अधिक संदिग्धों को पकड़ा गया है, जिसमें से कुछ बांग्लादेशी घुसपैठिए भी शामिल हैं। ऑपरेशन कालनेमी ये अभी फिलहाल में भ्रष्टाचार के साथ अब ऑपरेशन कालनेमी चलाकर जो ढोंगी बाबा है उनको भी पकड़ा जा रहा है। तो फिलहाल उत्तराखंड में सख्ती से पुष्कर सिंह धामी की सरकार ना तो भ्रष्टाचारियों को बख्श रही है, ना चोर चकारी करने वालों को बख्श रही है, ना क्राइम को बढ़ावा देने वालों को बख्श रही है और ना ही देवभूमि की शांति को भंग करने वालों को छोड़ा जा रहा है। फिर चाहे इस लिस्ट में कोई बड़ा अधिकारी हो, आम आदमी हो या कोई भी हो, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साफ निर्देश दे दिए हैं कि कोई भी अपराध फैलाएगा उसे भी नहीं छोड़ा जाएगा और कोई भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा उसे भी नहीं बख्शा जाएगा। तो फिलहाल पहले विजिलेंस ने एक भ्रष्टाचारी अधिकारी पर एक्शन लिया,
रिश्वतखोरी के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया और साथ ही उन्हें निलंबित भी कर दिया गया। और उसके बाद अब मदरसों की गड़बड़ झाले का जो मामला सामने आया है बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि छात्रवृत्ति के नाम पर मदरसों में जो खेल चल रहा था वो बेहद ही हड़कंप मचाने वाला है, जिसके बाद धामी सरकार जो है एक्शन मोड में आ गई है। ताबड़तोड़ तरीके से न सिर्फ अवैध मदरसों को ढहाया जा रहा है, मौलानाओं में से हड़कंप मचा हुआ है, बल्कि अब छात्रवृत्ति के नाम पर जो घपलेबाजी चल रही थी इन मदरसों में और उनके खिलाफ अब एक्शन शुरू हो गया है। फाइनल रिपोर्ट क्या आती है, उसके बाद क्या कदम उठाया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।